पिछले कई दिनों से कौल बांध परियोजना से विस्थापित हुए लोग समस्याओं का सामना कर रहे थे। इसी के चलते उपायुक्त पंकज राय ने कौल बांध परियोजना से विस्थापित हुए लोगों के लिए बनी आरसी कॉलोनी का निरीक्षण किया। इनमें जमथल, चमयोन और कसोल आदि में उपायुक्त बिलासपुर पंकज राय ने जिला से संबंधित विभाग और एनटीपीसी के अधिकारियों सहित एक एक व्यक्ति की शिकायत सुनी। जिलाधीश ने संबंधित विभाग को एस्टीमेट बनाकर एनटीपीसी प्रबंधन को राशि जमा करवाने को कहा। उन्होंने कहा कि जैसे ही इन विभिन्न समस्याओं का निपटारा होगा, प्रशासन आरसी कॉलोनियों को टेक ओवर कर लेगा। टेक ओवर के बाद प्रशासन एनटीपीसी से फंड लेकर स्वयं रखरखाव करेगा। इस दौरान विस्थापितों को मौके पर लोगों ने बिजली के कनेक्शन, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज व्यवस्था, जगह जगह डंगों का गिरना और डंगे पर बने मकानों को खतरा, आरसी कॉलोनी सेठपा में बनी सड़कों के गड्ढे तथा बरसात के पानी के निकासी सहित विभिन्न समस्याओं से अवगत हुए। वहीं कसोल आरसी कॉलोनी के साथ बने पानी के पेयजल भंडारण टैंकों से प्लांटों में आ रहे पानी की रिसाव से बने खतरे को भी लोगों ने अवगत करवाया। सेठपा में नए प्लॉट्स के निर्माण से लोगों के घरों की टूटी सीढ़ियां और सीवरेज के पाइप को तुरंत प्रभाव से रिपेयर करवाने के आदेश भी जारी किए। जो लोगों की रिक्वेस्ट थी बार बार आ रही थी, उनके उस संदर्भ में हम यहाँ आए थे। हमारे साथ सभी सीनियर ऑफिसर्स भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं और जो लोगों की डिमांड्स हैं वो हम मीटिंग तो काफ़ी हुई थी लेकिन फील्ड विजिट नहीं हुआ था, तो आज फील्ड विजिट किया है और विभाग के सभी सीनियर ऑफिसर एक्शंस हमारे साथ हैं, PWD, IPH, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के। तो जो लोगों की डिमांड है उनको हम, जो जेन्युइन डिमांड है उनको हम कंसिडर करेंगे और हमने डायरेक्शंस भी दी हैं कि 15 दिन के अंदर सारे एस्टीमेट्स बना के तैयार करवा लें। और एनटीपीसी अथॉरिटी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि वो जो एस्टीमेट्स आएंगे उसकी फंडिंग का प्रावधान किया जाए और फाइनली जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम इसको टेक ओवर करेंगे। जब एक कमेटी मैंने ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूट की है ADC की अध्यक्षता में और उसमें सारे ऑफिसर्स हैं, जब एक बार पूरे काम कंप्लीट हो जाएंगे और लोकल जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव है और लोकल जो यहाँ के स्थानीय जनता है, जब वो सेटिस्फाई हो जाएगी उसके बाद हम इसको टेक ओवर करेंगे और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेंटेन किया जाएगा। सर 18 साल से एक पैसा भी एनटीपीसी ने इनके ऊपर खर्च नहीं किया। करोड़ों रुपए की कमाई करते हैं। 25-25, 30 बीघा इनकी ज़मीन लेके 40 बाई 50 फुट के प्लॉट दिए, उसके बाद पूछा ही नहीं। रोजगार कोई इसके बारे में मेरे से कमेंट लेने से बेटर होगा आप हेड ऑफ द प्रोजेक्ट एनटीपीसी से बात करें, क्योंकि आज आपने ये चीज़ मेरे ध्यान में लाई है। इसको भी हम एग्जामिन करेंगे कि इसमें क्या हो सकता है। बट आज का जो पर्पज़ था विजिट का वो यही था कि जो लोगों की समस्याएं हैं उसको जल्दी से जल्दी कैसे एड्रेस किया जाए। मुझे आने में देरी भी हुई। एक्चुअली हम प्लान ये कर रहे थे कि इसको 4-5 महीने पहले विजिट कर लेते हैं ताकि अब तक काम हो जाता, बट आज हमने विजिट किया है और सारे, मैंने जैसे आपको बताया, सीनियर लेवल ऑफिसर्स हमारे साथ हैं और बड़े सीरियसली सभी ने इसको देखा है और हम जो भी लोगों की इश्यूज़ हैं, जो भी उनकी ग्रीवांसेस हैं, और जल्दी से जल्दी एड्रेस करेंगे। सर 5 साल में आपका पहला विजिट है ये? 5 साल में नहीं, 5 साल तो मेरे को आए नहीं हुए। करीब नहीं, मेरे को तो अभी 1 ही साल, 1.5 साल हुआ। अभी जो आज का जिलाधीश बिलासपुर का विस्थापित कॉलोनियों का निरीक्षण करने के लिए दौरा था, इसके लिए पूर्व में एक जिलाधीश महोदय की अध्यक्षता में ग्राम विकास सलाहकार समिति का गठन है, जब से प्रोजेक्ट यहाँ काम कर रहा है। उसकी बनिस्पत जो है, जो भी कमियाँ इन विस्थापित कॉलोनियों में थी उनके लिए रिव्यू एक इस कमेटी द्वारा किया जाना था, स्पॉट निरीक्षण। क्योंकि मीटिंगें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं, स्पॉट की जानकारी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए हमने DC साहब से ये मांग की थी कि जनाब आप मौके पे आके आपने अपने क्षेत्र अधिकार में ये कॉलोनियाँ लेनी हैं, जिसकी वजह से आपको ये जानकारी होनी ज़रूरी है कि वहाँ कोई कमी ऐसी तो नहीं है जो बाद में दिक्कत पैदा करे। तो इसी संदर्भ में आज DC साहब और जो कमेटी है उसने जो ज्वाइंट एक निरीक्षण किया और उससे हमें कुछ हद तक लगा कि उन्होंने एनटीपीसी को भी निर्देश दिए कि जो भी कमियां हैं सड़कों की, बिजली की, पानी की, उनकी जहां जहां दिक्कत पैदा हो रही है लोगों को, उसके लिए पैसा डिपॉजिट करवाए और सरकार जो है उसमें कार्य करवाएगी या करेगी और उसके बाद हम इन कॉलोनियों का अधिग्रहण जो है वो विधिपूर्वक करेंगे। सर कोल डैम के मूल जो वासी हैं जिनकी 40-50 बीघा जमीन। Welcome to the premises of St. Thomas Senior Secondary School. Every day at St. Thomas is like a blessing with active students and benign higher authority. Special key features are the values and morals, innovation and creativity, well-equipped technology-aided learning class, cultural activities for holistic development of students. Come to learn, go to serve.
an ideal place for learning. कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 9614196141।